हम पहुंच चुके हैं एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान शफीक के दफ्तर में। उनसे मुलाकात करते हैं और ये जानते हैं कि रवां साल नवंबर तक कितने एनकाउंटर हुए, कितने मुकाबले हुए, कितने मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस के शिकंजे में आए। एक ग्रुप ऐसा भी गिरफ्तार किया गया है जो सुराग बोर्ड से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें करना शुरू करता था और फिरोज़ाबाद तक के इलाके में वो वारदातें करता हुआ जाता था। ये मुल्ज़िमान कैसे पकड़े गए, शाइन फोर्स ने किस तरह से इन मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, और ये सर पता ये भी चला था कि मुल्ज़िमान जो वो हाल ही में रिहा होकर आए थे और ये जाते हैं और आते हैं, इस तरह ये छूट कैसे आते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी मलमाई, किस तरह के ये डकैत थे? जी बिल्कुल, ये हमारे पास सोराब गोड से आगे शारा पाकिस्तान पे वारदातें रिपोर्ट हो रही थी दिन के टाइम पे, जिसमें मोबाइल स्नैच हो रहे थे और ये बड़े डेस्परेट क्रिमिनल्स थे। और हमारी जो शाइन फोर्स है उनको हमने टास्क दिया कि दोपहर के टाइम पे इनको चेक करें। और जब पुलिस ने इनको देखा और इनके पीछे गई तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फिर जवाबी फायरिंग में एक मुल्ज़िम हलाक हुआ और दूसरा जो है वो गिरफ़्तार हुआ। तो जब इनका रिकॉर्ड देखा तो ये अभी रिसेंटली जेल से आए थे, 15 दिन पहले इनकी ज़मानत हुई थी। और उन्होंने जो है यहाँ पे हद से ज़्यादा वारदातें, और जो इनसे मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए उनसे पता चला कि ये सोराब गोड से लेके फिरोज़ाबाद तक ये वारदातें करते थे। वहाँ पे भी इनके ऊपर पर्चे थे और मुसलसल मतलब दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे क्राइम करना, और उसमें ये कई जगह पे फायरिंग भी करते थे। तो ये इस तरह से शाइन फोर्स के थ्रू अरेस्ट हुए। तो ओवरऑल आपको बताऊं, ज़िला सेंट्रल में इस साल क्राइम में काफ़ी कमी आई है, स्ट्रीट क्राइम में, ख़ास तौर पे वायलेंट क्राइम में, जिसमें डकैती मुज़म्मत में लोग ज़ख्मी या हलाक हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। और उसकी वजह ये कि हमारे पास एक्टिव पुलिसिंग हुई और पूरे साल जो है कोई 450 के करीब हमने मुकाबलों में सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ़्तार किए, जिसमें से 235 ज़ख्मी हालत में और 23 के करीब हलाक हुए। तो इससे एक स्ट्रीट क्रिमिनल्स को बड़ा डेंट मिला है और उसी वजह से काफ़ी क्राइम में कमी भी आई है। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम, छोटा स्ट्रीट क्राइम जो कि गली मोहल्लों में होता है, सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्ज़िमान पकड़े भी जाते हैं, ये मुल्ज़िमान इनकी रिहाई इतनी जल्दी हो जाती है और फिर ये दोबारा वही वारदातें करना शुरू कर देते हैं, इसकी क्या वजूहात है? देखिए, इसकी वजूहात मल्टीपल हैं। एक तो ये कि थोड़ा सा एप्लिक मुद्दई जो है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात इसमें होती हैं कानूनी अमल में। इसलिए हमने देखा है कि अक्सर जब ये हम पकड़ भी लेते हैं, मोबाइल फ़ोन रिकवर भी करते हैं, तो एप्लीकेंट कहता है कि मेरी आप FIR ना करें और कोर्ट कचहरी से वो अवॉइड करता है। तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, गवाहियाँ होती हैं, शहादतें होती हैं, और उसमें वो एप्लीकेंट थक जाता है। वो कहता है इतने का मोबाइल फ़ोन नहीं है जितने का उसका आना जाना, टाइम निकालना। तो वहाँ पे केस फॉलो नहीं होता। हालांकि पुलिस अब पहले से बेहतर केसेस बना रही है और हम CCTV भी उसमें डालते हैं, शनाख्त परेडें भी करा रहे हैं। तो पुलिस ने अपने को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है और इस वजह से इनकी ज़मानत थोड़ी डिले भी होती है। लेकिन फिर भी इन डकैतों का रुझान ये है कि ज़मानत मिल के ये कोई अच्छे शहरी बन के बाहर नहीं घूमते, बल्कि ज़मानत होते हुए भी ये डकैतियाँ कर रहे होते हैं, लोगों को ज़ख्मी कर रहे होते हैं। तो उसका जो हमने देखा है, जब इनके से मुकाबले होते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उससे थोड़ी क्राइम में कमी आती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।